रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम, जिसे कि हम रुंगराडो मई डे स्टेडियम भी बोलते हैं, किस देश में है, तब आपका आंसर उत्तरी कोरिया होगा। ठीक है, उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग, यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर इसका ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे जो था ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, इसे मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस देश जो है इसने पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। ठीक है, रूस जो था पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। अगर आपको ऑप्शन में यूएसएसआर दे दें तो भी सही रहेगा। बस आपने याद रखना है कि यूएसएसआर यानी रूस जो है इसने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो पहला कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम क्या था? फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा स्पुतनिक 1 जो था ये पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे कि रूस यानी यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये चांद पर उतरने वाले पहले इंसान थे। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है किस देश के थे, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ये अमेरिका देश के थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है चांद यानी चंद्रमा की यानी मून की, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। फ्रेंड देखो, आपको ही पता होना चाहिए सैटेलाइट क्या होता है। जैसे हमारा ये अर्थ है, कोई भी फ्रेंड जो हेवनली बॉडीज होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल जिसे कि हम कृत्रिम बोलते हैं, दूसरा होता है नेचुरल जिसे कि हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो चांद है ये प्राकृतिक सैटेलाइट है यानी प्राकृतिक उपग्रह है हमारे पृथ्वी का। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चंद्रमा है इससे जो मतलब ये लाइट आती है पृथ्वी के ऊपर, वो कितने समय में पहुंचती है? तो आपका आंसर होगा 1.28 सेकंड में पहुंचती है, या आप कहीं कभी कभी आपको 1.3 सेकंड भी दे देंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो है 1.28 सेकंड। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व व्यापारिक संगठन जिसे कि हम WTO भी बोलते हैं का पुराना नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए गैट, GATT। ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखना है आपने। ये विश्व व्यापारिक संगठन WTO का पुराना नाम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है WTO की। फ्रेंड्स, WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो जिनेवा शहर में है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जीके के, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब आपके ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट टाइम मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गोल्फ। गोल्फ खेल से संबंध रखता है बर्डी और ईगल शब्द। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है बर्डी एंड ईगल। ठीक है, इसका संबंध है गोल्फ खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हर साल पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पाओली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी PT उषा। PT उषा जो कि एथलीट हैं, इनको पाओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और पाओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है PT उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी फुटबॉल। फुटबॉल से संबंध रखता है रोवर्स कप। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो थी ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली इंसान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में स्थित है कवल टाइगर रिजर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आंसर इसका ऑप्शन सी मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था ये चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिसे कि हम लैंड लॉक्ड भी बोलते हैं देश कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश जो है ये विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी लैंड लॉक्ड देश है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना कजाकिस्तान देश की बात हुई है। फ्रेंड्स जो कजाकिस्तान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है और कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो तेंगे है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टैबुल माउंटेन जिसे कि हम टेबल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं किस देश में स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है टैबुल माउंटेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये बाद में पढ़ना है, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना है तो फ्रेंड्स आप मेरे वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com ravistudyIQgk.com। यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो और मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु यानी एलॉय होता है? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निक्कल। लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निक्कल का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। फ्रेंड्स मिश्र धातु को हम एलॉय भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है धातु का और अधातु का। धातु और धातु का एक मिक्सचर होता है मिश्र धातु या बोल सकते हो एलॉय। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निक्कल। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे लोहा की बात हुई है। लोहा का जो सिंबल होता है Fe होता है, क्रोमियम का सिंबल Cr होता है, कार्बन का सिंबल जो होता है C होता है, निक्कल का सिंबल जो होता है Ni होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का सिंबल CO होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी कैंसर के रोग में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स ये नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जगह है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसे प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ की जो करेंसी है वो है, यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स के बाद जो रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर इसका ऑप्शन डी जयदेव। जयदेव जो हैं गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बीमारी में आंख का पानी सूख जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी ज़ीरोपैथालमिया। ज़ीरोपैथालमिया बीमारी जो है इस बीमारी में क्या होता है कि जो आंख का पानी होता है वो सूख जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी टेबल टेनिस से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है इसका संबंध टेबल टेनिस खेल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। बात हुई है फ्रेंड्स अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी है काबुल और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, किस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर जो है इस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो गुवाहाटी है ये असम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स
आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है? आंसर है गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? आंसर है 14 देशों के साथ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? आंसर है मराठा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन कब अस्तित्व में आया था? आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर है देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम रुंगराडो मई डे स्टेडियम किस शहर में स्थित है? आंसर है प्योंगयांग शहर में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है रॉबर्ट पेरे। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? आंसर है रूस। चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्व व्यापारिक संगठन WTO का पुराना नाम क्या है? आंसर है GATT। बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है गोल्फ से। हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल को। पाउली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है PT उषा को। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? यूरी गागरिन। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है तेलंगाना। चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तरी कोरिया की। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान। टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकल। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? कैंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। किसे महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जयदेव। किस बीमारी में आंख का पानी सूख जाता है? जीरोपथैल्मिया। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। किस देश में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? गुवाहाटी। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो फ्रेंड्स मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उनमें से 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। कार्बन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन कब अस्तित्व में आया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर आपने कमेंट करके देना है। रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम किस शहर में स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? आंसर आपने कमेंट करके देना है।
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 32 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 10 क्वेश्चन का लास्ट में टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैंने आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। फ्रेंड्स अगर आपको ये सब कुछ बाद में पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। आपको सर्च करना है, आपको गूगल पे टाइप करना है या किसी भी ब्राउज़र में जाकर टाइप करना है www.ravistudiiqgk.com। फिर से बताता हूँ, वेबसाइट का नाम है www.ravistudiiqgk.com। मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नया करंट अफेयर का चैनल आ गया है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।